Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda, Rupa Sanatana Bhatt Raghunatha, Shri Jeev Gopal Bhatt Das Raghunath, एही छे गोसाई कौरी चरण वंदना, यहाँ हैते विघ्नाश्चे अभीष्ट पुरन, अभीष्ट पुरन, अभीष्ट पुरन. श्री नरोत्तम प्रार्थना के प्रसंग में हमने अभी ये जो 5 पद वृंदावन के थे उसमें से 3 कर लिए थे, और तीनों में वृंदावन का भाव और उसमें वास करने की जो लालसा है धीरे धीरे नरोत्तम ठाकुर की प्रबल होती जा रही है. अब उसके 2 पद रह गए हैं, तो प्रयास करके आज हम ये वृंदावन वास के जो विषय के हैं, तो आज हम ये दोनों करेंगे. देखते हैं ठाकुर जी कहाँ तक निभाएं. तो पहले हम ये 25वां और 26वां ये 2 पद हैं जो वृंदावन वास के ऊपर हैं. तो एक बार इसका गायन कर लेते हैं 25वें का, और फिर बाद में हम 26वां देखेंगे. हरि हरि कबे हब वृंदावन वासी, निरखिब नयने युगल रूप राशि. हरि हरि कबे हब वृंदावन वासी. त्याजिया शयन सुख विचित्र पालंक, कबे ब्रिजेर धुलाए धूसर सब अंगो. षड रस भोजन दूरे परिहार,
कबे ब्रिज मांगिया खाइब माधु करी, परिक्रमा करिया बेड़ाब बने बने, विश्राम करीब जाई यमुना पुलिने, ताप दूर करीब शीतल वंशी वटे, कौबे कुंज बैठब हम वैष्णव निकटे, नरोत्तम दास कहे करी परिहार, कबे वाए मन दशा होइबे अमार। बहुत सुंदर पद है वृंदावन की लालसा के लिए। और हरी हरी जैसे सभी तकरीबन जितने भी हमने पढ़े हैं उसमें उन्होंने कोई भी पद का जब गायन प्रारंभ किया है तो उसको ठाकुर जी के नाम से संबोधित करते हुए, जैसे आप किसी को गुहार लगा रहे हो, किसी को आवाज दे रहे हो, किसी के आगे अपनी उपस्थिति लगा रहे हो कि मैं यहाँ पर हूं। हरी हरी और सीधे डायरेक्ट क्या उन्होंने लालसा प्रस्तुत करी है। कबे होब वृंदावन वासी। अब इस स्थिति में नरोत्तम ठाकुर जब इतनी आयु में खेतुरी में वास कर रहे हैं और वो इतनी बड़ी ये लालसा कर रहे हैं जो पार्षद हैं, तो हम स्वाभाविक साधकों की ये लालसा हो तो हम क्यों ना इस तरह से उनको अनुसरण इसका करें। तो निरखिब नयन युगल रूप राशि कि कब ऐसा समय आएगा जब मैं निरखिब मैं दर्शन करूंगा, निहारूंगा नयने युगल रूप राशि कि मैं प्रियालाल जी के दर्शन कर पाऊंगा। अभी प्रियालाल जी के दर्शन करना, हम भी वृंदावन जाते हैं तो क्या प्रियालाल जी हमें वहां खड़े मिल जाते हैं? जो वृंदावन वास करते हैं उनको भी ये बात का पता होगा कि ठाकुर जी को वहां एकदम से जाकर ठाकुर जी वहां खड़े थोड़ा आपको मिल जाएंगे, लेकिन नरोत्तम ठाकुर ऐसा कह रहे हैं तो इसमें बात में सत्यता तो है ही है। निरखिब नयने युगल रूप राशि कि मैं कब उनका दर्शन कर पाऊंगा। तो उससे युगल रूप राशि से उनका क्या क्या तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? जो उस समय गोविंद देव जी हैं, मदन मोहन जी हैं और गोपीनाथ जी हैं और राधा रमन जी भी प्रकट हो चुके हैं तब तक। तो क्योंकि श्रीनिवासाचार्य ने गोपाल भट्ट जी से दीक्षा ली थी, तो तब तक राधा रमन जी भी प्रकट हो चुके हैं जो इन तीनों का मिलित स्वरूप है। तो इनके जो साक्षात दर्शन है वो प्रियालाल जी के दर्शन है, वो युगल रूप के दर्शन है। कहा जाता है, संत आचार्य सब कहते हैं कि जो गोविंद देव जी के, गोपीनाथ जी के, राधा रमन जी के, मदन मोहन जी के जो दर्शन कर लेता है उसकी अधोगति नहीं होती, उसका भवसागर का जो ये चक्र होता है उसका ये टूट जाता है। तो निरखिबी नयने युगल रूप राशि, वो इन विग्रहों में ही युगल रूप राशि का इनके ही बारे में ये बात कर रहे हैं कि मैं ऐसी स्थिति कब आएगी, कबे होब वृंदावन वासी कि मैं वृंदावन वासी कब होऊंगा। अब देखिए कितने साधक, कितना टूरिस्ट वृंदावन में आ रहा है, यूट्यूब पे, मीडिया पे कितना प्रचार हो रहा है, कितने फ्लैट्स बन रहे हैं, कितने घर बन रहे हैं, कितने आश्रम, कितने कमरों में लोग वहां पर वास करना चाह रहे हैं। कबे हब वृंदावन वासी, उन सब की यही लालसा है। लेकिन वृंदावन वास करने की जो रीति नीति है वो हमें गुरु परंपरा से और अपने गुरु के आश्रय में हमें सीखनी चाहिए कि वृंदावन में रहना हो तो कैसा रहना हो। जैसे हम दिल्ली गुड़गांव में
नोएडा में रहें, फरीदाबाद में रहें, आगरा जयपुर में रहें, तो क्या हमें वैसे ही वृंदावन में रहना चाहिए? नहीं, ये तो रीति नीति नहीं है कि ठाकुर जी के आप घर जब आ गए हो तो आपको उनके हिसाब से, उनकी, आप भजन के लिए वहां पर आए हो तो आपको अपने रूटीन्स, दिनचर्या भी वैसी ही बनानी पड़ेगी जिस तरह से आप वृंदावन में वास आपको करना चाहिए, जो उचित है। तो वो उसमें क्या है, क्या बोल रहे हैं? त्याजिया त्याजिया शयन सुख विचित्र पालंक, कबे ब्रिजेर धुलाए धूसर होबे अंग। अभी त्याजिया शयन सुख, कि वृंदावन में रहकर शयन सुख को त्यागना पड़ेगा आपको। जो और शयन सुख सबसे अधिक कब होता है? मंगला बेला में। जब मंगल बेला होती है तभी वृंदावन की सब घंटियां बजनी प्रारंभ हो जाती हैं कि वृंदावन मंगला आरती का समय हो गया। तो तभी आपको शयन सुख आपको त्यागना पड़ेगा। जब आप बिल्कुल उठना नहीं चाहते, जब हमारे ऊपर तामसिक वृत्ति जो है वो उस समय प्रधान होती है, तो हमें अपने सत्व को उस समय जगाना होगा। त्याजिया शयन सुख, सोने का हमें सुख हमें त्यागना होगा। विचित्र पालंक, और वहां पे हमें ऐसी सुख सुविधा नहीं देखनी कि हमारा पलंग कैसा हो। पलंग हमारा जो पलंग कैसा हो, हम तो यहीं से पहले हम सारी व्यवस्था बनाकर वृंदावन वास करना चाहते हैं। फ्लैट्स भी जो बन रहे हैं, कितनी सुविधाएं बन रही हैं, या तो हमारे शरीर ही ऐसे अभ्यस्त हो गए हैं कि हम लोग बिना सुख सुविधा के रह ही नहीं पाएंगे। तो विचित्र पलंक, तेजिया शयन सुख, शयन का सुख त्यागना होगा। और विचित्र पालंक, कि ऐसा बेड होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसे कमरे होना चाहिए, ऐसी सब व्यवस्था होनी चाहिए। फिर कैसा चाहिए? विचित्र पालंक चाहिए। कैसा पालंक चाहिए? कबे ब्रिजेर धुलाए धूसर होइबे अंग, कि धूल रज का जो है वो रज का, कम से कम रज में हम शयन ना करें तो कम से कम मस्तक पर तो धारण करें, आंखों के ऊपर तो धारण करें। हम देखो जितने भी हमने ये 5 जो ये हम पढ़ रहे हैं वृंदावन के लिए, कोई ऐसा पद नहीं जिसमें यमुना जी का उल्लेख नहीं है और कोई ऐसा पद नहीं जिसमें रज का उल्लेख नहीं है। तो ये जो बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो आचार्य लोगों ने उनके अनुभव गम्य है, जो उन्होंने अनुभव की है, वही बातें हमें बता रहे हैं कि कबे ब्रिजेर शयन सुख विचित्र पालंक, कि कब हम उसको विचित्र पालंक जो रज के मैं उसके ऊपर मैं शयन करूंगा। और इसीलिए गड़ा गड़ी देना, यमुना तट पर जाएं, तटिया स्थान पर जाएं। आपको प्रेमानंद महाराज जी बोलते थे, कहते कभी आप रज में आप प्रणाम करो तो आपको यहां से लग गए तो उसको झाड़ो मत, कभी भी उसको उतारने का प्रयास मत करो। ये रज और रज की ही महिमा है कि रज अगर आपने मस्तक पर आ गई है तो आपको उसको शिरोधार्य करो। ऐसे आप उठे, आप धरती से उठे, रज से उठे तो आप अपने कपड़े झाड़ लिए तो क्या हुआ? वो धूल थोड़ी है, वो तो रज है। इसलिए रज रानी की महिमा कही जाती है। और किस तरह से आगे उनको बोला जाता है कि षड रस भोजन दूरे परिहर, कबे ब्रजे मांगिया खाइब माधु करी। अभी षड रस महाराज बड़े महाराज बहुत बहुत बार कहा करते थे कि ठाकुर जी को जब भोग लगना चाहिए तो षड रस का लगना चाहिए, कि उसमें मीठा भी हो, नमकीन भी हो, तिक्त भी हो, तिक्त मतलब तीखा भी हो, कड़वा भी हो, थोड़ा सा कड़वा, जैसे कि क्या बोले, जैसे आंवला है थोड़ा कड़वाहट है, करेला है जैसे उसमें थोड़ी कड़वाहट है, हाँ, तो इस तरह से। और खट्टा भी होना चाहिए, कि हर चीज का ये षडरस गिने जाते हैं। कटु कषाय महाराज जी इस तरह से बोला करते थे, बहुत अच्छे से रीति से महाराज जी कहा करते थे। लेकिन
ये इन्होंने जो नरोत्तम ठाकुर जो बात कर रहे हैं, ये विरक्त वैष्णवों की बात कर रहे हैं। षड रस भोजन दूरे परिहर, कि वृंदावन में रहने की भी एक रीति नीति है, कि कभी ऐसा नहीं कि हम चलो अभी तो वहां पे रिटायरमेंट ही है सबकी, वहां पर कोई काम से तो रह नहीं रहा, तो आज जी ऐसा नाश्ता होगा, आज ऐसा लंच बनेगा, ऐसा डिनर होगा, कि सब रोज उत्सव में इस तरह से रहेगा। तो फिर खाते जाओ, सोते जाओ, और भजन तो बढ़ेगा नहीं, वजन जरूर बढ़ जाएगा, वजन वो उसमें बढ़ता जाएगा। लेकिन आपके भोजन के ऊपर आपका भजन बहुत निर्भर करता है कि हम कितने बजे समय से ये पाते हैं। तो षड रस भोजन दूरे परिहर, कि बहुत, और ये नहीं सोचना। अब इसमें अब देखिए और एक बात आती है, अब देखिए कहीं से प्रसाद भी मिलता है, तो हमें प्रसाद में प्रसाद की रुचि रखनी चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए नहीं मैं मीठा नहीं खाते तो मुझे आप नमकीन दे दो, आप वो दे दो। प्रसाद तो प्रसाद है, आपने उसमें स्वाद नहीं देखना, आपने उसमें कृपा देखनी है, कि आपको उसमें अपनी रुचि के लिए नहीं पूछा गया कि आप ये लोगे कि आप ये लोगे, वैसे नहीं। प्रसाद तो ठाकुर जी का प्रसाद ही रहता है। तो षड रस भोजन दूरे परिहर, कि आप उसको ये पूरे के पूरे, ये जो आपकी जीवा इतनी ललायत नहीं होनी चाहिए कि मैं ये लूं मैं वो लूं, इस तरह का नहीं होना चाहिए, बल्कि कबे ब्रिजे मांगिया खाइब माधु करी, कि ऐसा समय कब आएगा जब मैं वृंदावन में वास करते हुए माधुकरी जो वृंदावन के जो वासी हैं, जो ब्रिजवासी हैं, उनके घर में मैं माधुकरी करूंगा। माधुकरी वृत्ति से क्या होता है, हमारा अभिमान नष्ट होता है और हमारे में दैन्यता पुष्ट होती है। जब हम किसी के आगे हाथ फैलाते हैं, हमारे से ब्रिजवासी बहुत आगे हैं। क्यों? क्योंकि वो ठाकुर जी ने उनको जन्म से ब्रिजवास दिया है। लेकिन उसमें भी हमें थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आजकल तो ब्रिजवासी कई बहुत से ऐसे भी हैं जो प्याज लहसुन भी खाते हैं, है ना। तो हमें थोड़ा सा उसमें अगर माधुकरी वृत्ति, लेकिन जो कोई वैष्णव हो, ठाकुर जी को भोग लगता हो, ऐसे घरों में माधुकरी अगर हमें मिले तो हमें जरूर अवश्य थोड़ा सा उनसे मांगनी चाहिए, क्योंकि वो ठाकुर जी के परम ऐसे जीव हैं जिन्हें वृंदावन में ठाकुर जी ने जन्म से वास दिया हुआ है। तो माधुकरी वृत्ति भी कई तरह की होती है। अब माधुकरी वृत्ति में कई लोग अयाचित वृत्ति से भी रहते हैं, जैसे माधवेंद्रपुरी रहते थे, जैसे शीर चोरा की लीला हुई, उन्होंने अमृत केली का प्रसाद नहीं मांगा वहां से, तो क्यों? क्योंकि वो अयाचित वृत्ति से रहते थे। तो माधुकरी करते कई लोग 3 घर में जाते हैं, कोई 5 में जाते हैं, या कोई ऐसा भी करता है कि किसी के घर में जैसे एक मोहल्ले में गए तो बाद में कभी उधर दोबारा गए नहीं, क्योंकि ऐसा रूटीन भी नहीं आना चाहिए। क्योंकि जब वो रहने के लिए वो सोच रहे हैं कि एक एक वृक्ष के नीचे रहना, ये विरक्त वैष्णवों की बात हो रही है। तो अगर रहने की ऐसे बात हो रही है तो माधुकरी के लिए भी आपको एक कंफर्म्ड हाउस नहीं, आपको घर वैसे ब्रिजवासी का नहीं ढूंढना चाहिए कि जिस तरह से। लेकिन ये जो माधुकरी वृत्ति की ये बात हो रही है, ये उस समय की हो रही है जब भी सनातन गोस्वामी पाद, रूप गोस्वामी पाद वहां जब रहते थे वृंदावन में, वहां बस्ती कोई नहीं थी, वहां गृहस्थ बहुत कम थे। ये तो जब राधा वल्लभी जब आए तो वृंदावन थोड़ा सा, क्योंकि वो गृहस्थ परंपरा उनके साथ वहां से चली, क्योंकि हमारे गोस्वामी गण तो सारे के सारे विरक्त वैष्णव थे। वो कंथा और कोपीन, एक वस्त्र के 2 टूक करके एक को उन्होंने बहिर्वास की तरह बांध दिया और एक को ऊपर ओढ़ लिया। लेकिन बाद में ये परंपरा हुई, जो धीरे धीरे आके राधा वल्लभी जब आए तो धीरे धीरे परिवार के साथ लोग बसने वहां पर शुरू हुए।
तो उस समय जब सनातन गोस्वामी की हम बात करें, जब ये नरोत्तम ठाकुर भी थे वहां पर, तो ये सनातन गोस्वामी तो मथुरा तक चौबे जी के यहाँ, जब उन्हें मदन मोहन जी मिले वहां तक वो मधुकरी करने जाते थे, भिक्षा वहां तक लेने जाते थे। तो आपको क्या लगता है, आध पौना घंटा जो वो रोज चल के जाते होंगे वहां पर? आपको लगता है कि वो रोज चलते होंगे, जो इतने भजन में रहते हैं कि जिनको सब्जी भी नहीं, शाक भी नहीं बनाना, बस एक आटा गूंथ के उसका लोई और नमक के साथ एक अंगा कड़ी जैसे वो बाटी सी बना के उसका भोग लगा देना है, क्योंकि वो उनको ग्रंथ लिखने हैं, उनको प्रचार करना है, उनको भजन करना है, जिनको शाक भी नहीं बनाना। तो क्या वो रोज पौना घंटा तो कम से कम लगता होगा ना मथुरा तक जाने में वृंदावन से, तो क्या वो नित्य जाते होंगे? नहीं। ये माधुकरी वृत्ति ये क्या है कि वो उस तरह से वो एक दिन जाते थे, 3-4 रोटी 5 रोटी जैसे उनको मिल गई वो ले आते थे और उसको रख देते थे कि मैं एक बार दिन में यमुना जी के पानी में घोल के या नमक के साथ उन्होंने उस तरह से अपने ठाकुर जी को भोग लगाया, या वो आटा चून ले आते थे और उसको बनाकर कि वो ठाकुर जी को भोग लगाया और वैसे ही उसको पा लिया। ये माधुकरी उस समय भी वो रोज नहीं वहां जाया करते थे, लेकिन ये विरक्त वैष्णवों की परंपरा है कि षडरस भोजन दूरे परिहर, कबे ब्रिजे मांगिया खाइब मधुकरी। और ये नरोत्तम ठाकुर जब श्यामानंद जी के साथ और निवासाचार्य जी के साथ पूरे वृंदावन में डोला किए, तो उन्होंने घर घर ये परंपरा ये देखी कि मधुकरी वहां के वैष्णव वहां पर देते हैं। और इस तरह से बहुत सी तरह की मधुकरी की इस तरह से परंपरा रही। अयाचित वृत्ति भी रही, 3 घरों की भी रही, कई 5 घरों में भी जाते थे, या कोई एक ही घर में किसी ने दिया तो दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया, या किसी के घर में एक बार ले आए तो उसको 4 दिन ही ऐसे चला लिया। अब ये डिपेंड करता है कि कैसे किस वैष्णव का, विरक्त वैष्णव का नियम रहा किया, कि उन्होंने किस तरह से उसको निभाया। उसके पश्चात ये कहते हैं, परिक्रमा करिया बेड़ाइब बने बने, कि ऐसा कब समय आएगा कि मैं वृंदावन की, गिरिराज जी की, राधा कुंड, श्याम कुंड की, गहबर मन की परिक्रमा करते हुए बेड़ाइब बने बने। और एक और बात आपको बोलूं, जब हम वृंदावन वास करते हैं ना, तो बहुत चलने को मन होता है। आपका मन होता है वो भी दर्शन कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो। और जैसे वृंदावन में घूमना भी एक अपने आप में भजन है, वृंदावन में डोलना ही अपने आप में एक भजन है। सेवा कुंज तक गए तो मन होता है राधा दामोदर भी हो आए, राधा दामोदर तक होके आए तो मन होता है चलो राधा रमन जी तक भी हो आए। अगर आप इधर से चलो, उधर से चलो, तो अगर आप राधा रमन जी तक गए हो तो आपका मन होता है हाय कितने दिन हो गए राधा गोकुलानंद दर्शन नहीं करने गए। तो ये ठाकुर आपको आवाज दे दे कर बेड़ाइब बने बने, ये वन वन में जो डोलना है ना, ठाकुरों के दर्शन करना है ना, ये भी अपने आप में एक भजन का अंग है ये। क्योंकि आप जितने कदम आगे आगे बढ़ रहे हो ठाकुरों को मिलने के लिए, वो भी उतने कदम आपको आगे बढ़कर मिल रहे हैं। परिक्रमा कराई बढ़ाव बने बने, और परिक्रमा करनी गोवर्धन की, लेकिन ऐसे भी परिक्रमा नहीं करनी कि पहले चलो आज इतनी परिक्रमा कर ली और अब पैनाडोल खाकर और अब सो जाओ सारा दिन, दिन का काम अब हो गया, अब काम खत्म, अभी एक ही बार में। ऐसा नहीं, परिक्रमा में अभ्यास, धीरे 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 धीरे। जो हम लोग बाहर से आते हैं तो हम लोगों को ये होता है कि हम यहां भी चले जाएं, वहां भी चले जाएं, थक थकाकर। महर्षि भी कहते हैं, ठाकुर भी सोचता है ये मक्खी की तरह आते हैं, कभी इधर कभी इधर कभी इधर से आवाज आती है कि अभी ये बिहारी जी है, अभी ये राधा रमन जी है, अभी ये निधिवन गया, अभी ये इधर गया, अभी यमुना जी, अभी ये बरसाना, अभी ये गोवर्धन। और थक थका के वृंदावन से जब घर पहुंचते हैं तो उनको लगता है हा मैं तो बहुत थक गया। लेकिन विश्राम
लेकिन परिक्रमा कराइया बेड़ाइब बने बने, कोई भी परिक्रमा पूरी नहीं होगी जब तक विश्राम कौरिबे जाई जमुना पुलिने। जब तक आप वृंदावन में जाकर आप यमुना जी के किनारे आप कुछ क्षण यमुना जी के किनारे नहीं बैठोगे तो आपकी परिक्रमा की पूर्ति नहीं होगी, वही जाके आपको विश्राम होगा। ये नहीं कि वृंदावन की परिक्रमा कर ली और धम से आकर बिल्कुल आकर घर पे आकर बैठ गए, लेट गए कि दवाई खाओ और 2 घंटा आराम से पांव पसार के सो जाओ। नहीं, यमुना पुलिन और जो वृंदावन वास करते हैं यमुना जी के पास जाकर उन्हें अवश्य समय बिताना चाहिए, कोशिश करके। तो विश्राम कौरिब जाई यमुना पुलिने, उन्हें यमुना जी के पास आपको जाकर अवश्य थोड़ी थोड़ी देर विश्राम अनुभव करना चाहिए। उसके साथ जैसे अभी इन्होंने वृंदावन महिमामृतम में प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने भी लिखा है, ये रीति नीति है वृंदावन में वास करने की, लेकिन विरक्त वैष्णवों की है। जैसे उन्होंने लिखते हैं, भ्राता तिष्ठे तले तले विटपिना ग्रामेशु भिक्षा मट स्वच्छंद पिब यमुनाम जलमलम चीरे स्कुंधा खुरु सम्मान कल्याति घोर गरलम नीचापमानम सुधा श्री राधा मुरली दरो भज रसाद वृंदावनम मां त्यजे। कि हे भाई, ये देखो वृंदावन में ये विरक्त वैष्णवों की रीति नीति है, लेकिन अगर हम ऐसे नहीं कर सकते तो हम अपने घर में भी कैसे हम रह सकते हैं। हे भाई, एक एक वृक्ष के नीचे रहो, गांव गांव भिक्षा करो, स्वच्छंद चित्त से यथेष्ट यमुना जी का जल पियो, छिन्न वस्त्र से उत्तम कंथा तैयार करो कि वस्त्रों में इतना सुंदरता नहीं आपको ढूंढनी, सम्मान को अति घोर विष समझो, नीच अपमान को ही सुधा मानो, और श्री राधा मुरलीधर का नित्य रस पूर्वक भजन करो। वृंदावन को आप कभी भी त्यागो नहीं। आपका कोई मान अपमान वहां पर होता है तो भले होता रहे, लेकिन आप वृंदावन, कौन कह रहा है, तुंग विद्या का अवतार जो है साक्षात प्रबोधानंद सरस्वती पाद, जिन्होंने वृंदावन महिमामृतम लिखा है कि आप किसी भी स्थिति में आप वृंदावन का त्याग मत करो। आपको चाहे यमुना जी का जल पीकर वहां रहना पड़े, आपको भिक्षा करके आपको एक एक वृक्ष के नीचे रहना पड़े, लेकिन आप वृंदावन में आपको आप त्यागना मत। आप श्री राधा मुरलीधर का नित्य रस पूर्वक आप भजन आप करिए। इस तरह से वो हमें बता रहे हैं कि जो भी वृंदावन में विरक्त वैष्णव जो रहने चाहते हैं, क्योंकि नरोत्तम ठाकुर विरक्त हैं, लेकिन गृहस्थियों को अपने आप को अगर हमें रहना है, हमारे पास ठाकुर सेवा है, फिर भी हमें अपने आप को कुछ नियमों में बांधना पड़ेगा। कुछ ना कुछ हमें देखना पड़ेगा, कितने बजे उठना, कितने बजे शयन करना, ठाकुर जी को किस तरह से लेना, और बैलेंस आउट करके हमें आगे चलना पड़ेगा। अच्छा, अब आगे कहते हैं, परिक्रमा करे और बन बन हम जाकर और यमुना पुलिन को वहां पर हमें विश्राम हमें महसूस होना चाहिए। और ताप दूर कौरिब शीतल वंशी वटे, ये जो सारा स्थान वो ये बता रहे हैं यमुना जी, और यमुना जी के साथ हम आगे बढ़ते जाएं तो वंशीवट गोपेश्वर महादेव के पास। तो वो कह रहे हैं, अभी देखो हर चीज दो दो बन गई। अब जैसे अभी वंशीवट एक और भी बताते हैं, भांडीर वन के पास बताते हैं, शायद होगा किसी और लीला से संबंधित होगा, लेकिन गोपेश्वर महादेव जहां बैठे हैं वंशीवट वही है, क्योंकि उसी का ही ये सब जगह पे जो महाप्रभु के चिंतन में भी, चैतन्य चरितामृत में भी आता है, इसी वंशीवट का ही उल्लेख आता है, और यहाँ भी ग्रंथों में उनका ही आ रहा है। ताप दूर कौरिब शीतल वंशी वटे, कि मैं वंशीवट जाकर वहां पर राधा ठाकुर जी की वंशी माधुरी का वहां पर श्रवण करता हुआ, उसका अनुभव करता हुआ, मैं कब वहां अपने हृदय के ताप का शमन करूंगा। कुंजे बैठब हाम वैष्णव निकटे। अब ये सोचने वाली बात है,
अगर आप गिनो तो वंशीवट के पास कितने लोगों ने वास किया, कितने लोगों ने। गोपाल गुरु जी तो शरीर छोड़ के उसके बाद वहां पे आए, निवासाचार्य जी वहां पर आए, निवासाचार्य जी ने भी वहां पे रामचंद्र के साथ। और इसी एरिया में थोड़ा सा हम पीछे चले जाएं तो वहां पर जयदेव जी ने भी बहुत पहले वहीं पर इसी एरिया में उन्होंने ली थी, उन्होंने वहीं पर शरण ली थी। तो उसके पश्चात अगर हम बहुत से मंदिर देखें, बहुत से निकुंज देखें, छोटे छोटे कितने कितने दाऊ जी का मंदिर वहां बना हुआ है, धीर समीर कुंज है, मणिमा का भी हमने पढ़ा था, वो भी वंशीवट के पास है। और ओंकार नाथ जी ठाकुर जी का इनका हाँ लक्ष्मी नरसिंह का मंदिर है वहां पर, लक्ष्मी नरसिंह का मंदिर है वहां पे। रंग जी का भी मंदिर वंशीवट के इधर बराबर में रहा। तो लक्ष्मी चंद जी ने जिन्होंने वहां पे नया बनाया, फिर ठाकुर जी वहां गए। लेकिन और विजय कृष्ण गोस्वामी जी ने भी वहां पर भजन किया है वंशीवट के पास ही, जो अद्वैताचार्य शाखा के हुए हैं। गौरांग दास बाबा का भी बहुत बार आता है कि उन्होंने गोपेश्वर महादेव के पास जो राधा गोपाल मंदिर है, बहुत बड़ा हॉल है वहां पर राधा गोपाल मंदिर में, उन्होंने बहुत प्रवचन किए। लाला बाबू का भी मंदिर वंशीवट के पास ही आता है, बंधु सुंदर का भी मंदिर वहीं उसके पास ही आता है। तो बहुत सारे वैष्णव जो हैं उन्होंने इसी वंशीवट और गोपेश्वर महादेव के आसपास शरणागति ग्रहण की। तो ये यही कह रहे हैं, कबे कुंजे बैठब हाम वैष्णव निकटे, कि कब ऐसी स्थिति आएगी। तो वंशीवट के साथ ही उन्होंने वैष्णवों को लिया कि मैं उस वाले जो गौड़िए, ये जो गौड़िए स्थान ये गिने जाते हैं सारे के सारे, इसीलिए आपको बहुत सारे बंगाली इसी एरिया में मिलेंगे आपको जो यहां पर वास करते हैं। तो वृंदावन में हम जाएं तो ठीक है, दर्शन का भी महात्म्य है, दर्शन का भी महात्म्य है, परिक्रमा का भी महात्म्य है, यमुना स्नान का भी महात्म्य है। लेकिन हमें वैष्णव आचार्यों के दर्शन करके उनके पास भी बैठना चाहिए। ये भी एक भक्ति का बहुत बड़ा अंग है, क्योंकि वो अनुभव उनको बहुत जीवन का, भक्ति का बहुत अनुभव है, ज्ञान है। पर उनके पास जाके उनका समय नहीं नष्ट करना, उनका समय नहीं नष्ट करना, समस्याओं का अपनी समाधान नहीं करना कि हमारा ये काम नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, हमें ये कैसे हो जाएगा। इस तरह की जिज्ञासाएं या इस तरह की समस्याओं को लेकर वो तो स्वयं अपनी सारी समस्याओं को, अपनी व्यवहारिकता को छोड़कर भजन करने बैठे हैं। तो हम उनके अनुभव उनसे पूछें, हम उनसे अपने भजन को बढ़ाने की, जैसे हम प्रगति कर पाए, आध्यात्मिक उन्नति हमारी कैसे हो, इसके बारे में हमें बात करनी चाहिए, ना कि उनका भी हम समय नष्ट करें और उन्हें भी व्यवहारिकता में हम खींचे, बल्कि ऐसा तो अपराध ही होगा। लेकिन अगर हमारे पास वैष्णव आचार्यों का इतना ज्ञान नहीं है तो हम वहां बैठ के सनातन गोस्वामी की समाधि पर अगर बैठकर अगर हम भजन करें तो हम ये साक्षात सनातन गोस्वामी का ही संग कर रहे हैं। अगर हम रूप गोस्वामी पाद की समाधि पर, जीव गोस्वामी पाद की समाधि पर, या हम लोकनाथ गोस्वामी प्रभु की समाधि पर, गोपाल भट्ट जी की समाधि पर बैठकर अगर हम भजन करते हैं तो हम ये साक्षात इन आचार्यों का ही संग कर रहे हैं। तो इसी के लिए उन्होंने इंगित किया है कि कुंजे बैठब हाम वैष्णव निकटे, कि उनकी में हम वाणियों का संग करें, उनके उस स्थान के ऊपर उनको जो अनुभव हुए हैं, हम भी उस समय के बारे में सोचकर हम अपना देखें कि हम कैसे, हमारी प्रगति हो सकती है। और नरोत्तम दास कहे करी परिहार, करी परिहार, और करी परिहार, परिहार मतलब सब कुछ एकदम से, जैसे कंप्लीट सरेंडर, कि मैं थक गया हूं, मैं सब छोड़ छाड़ कर, नरोत्तम दास कहे करी परिहार, हाथ जोड़कर सब कुछ शरणागति, जैसे हाथ खड़े कर दिए कि कबे
वाह एमन दशा होइबे अमार, मेरी ऐसी स्थिति कब आएगी। कौन सी स्थिति कि मैं वृंदावन वास कब मिलेगा। एक एक पंक्ति में उन्होंने एक एक लालसा अपनी व्यक्त करी है। कब मैं राधा रमन जी गोविंद देव जी के दर्शन करूंगा। जब उन्होंने बोला निरखबे नयन युगल रूप राशि, ये दूसरी लालसा बोली। तीसरी बोली मैं त्याजिया शयन सुख विचित्र पालंक, मैं धूल का ब्रिज रज का मैं पालंक बनाकर उसके ऊपर कब शैया पे वहां पे मैं शयन करूंगा। ये तीसरी लालसा उन्होंने बोली। षडरस भोजन दूरे परिहर, कि मैं बहुत सारे व्यंजनों में रुचि ना रखता हुआ सात्विकता से मैं वहां रहूंगा। ये चौथी बोली। पांचवा बोला कभी ब्रिज मांगी या खाइब माधुकरी, के मैं माधुकरी के ऊपर कब यापन करूंगा। छेवा उन्होंने बोला मैं परिक्रमा कब करूंगा। सातवां मैं यमुना जी के साथ में कब समय बिताऊंगा उसके पुलिन पे। आठवां मैं वंशीवट कब जाके अपने मन के शीतलता को प्राप्त करूंगा। और नौवां बोला कि मैं हाम वैष्णव निकटे, कि वृंदावन में जो वैष्णव ऑलरेडी जो शरणागति जिन्होंने ग्रहण कर ली है, जो आचार्य हैं, उनके पास जाकर मैं उनके अनुभव कब सुनूंगा, उनसे मैं कब बात करूंगा। ये 9 उन्होंने बोला। और ये बोला नरोत्तम दास कहे करी परिहार, कि बहुत मैं थक गया हूं, अब मैं परिहार, मैं आपके आगे शरणागत होके हाथ उठाकर हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर ये ही प्रार्थना करता हूं। कभे वा एमन दशा होइबे अमार, ये जो मैंने अपनी 8-9 जो लालसाएं आपको दी हैं, आपको मैंने बताई हैं, तो मैं कहता हूं कि ये मेरी स्थिति कब आएगी। ये वृंदावन वास करने की विरक्त वैष्णवों के लिए रीति है। लेकिन अगर हम गृहस्थी हैं, हमारे यहाँ ठाकुर सेवा है, तो हम ठाकुर जी के लिए हमें अच्छे से भोग की व्यवस्था करके, लेकिन फिर भी नियमित संतुलित, हमें उत्सव भी ठाकुर जी के मनाने चाहिए, बहुत अच्छे से करने चाहिए। लेकिन फिर भी हमें इन सब दर्शनों में, इन सब कार्यों में हमें रुचि होनी चाहिए कि हम वैष्णवों के दर्शन करें, परिक्रमा करें, यमुना जी के संग बिताएं समय, समाधियों पर जाकर हम प्रणाम करें और हम इनके शरणागत हों। तो इसके साथ ये वाला जो पद है हरि हरि, इसका एसेंस, ये जो 9 लालसा उन्होंने ली, तो 9 लालसाओं में से एक ही एसेंस है, ये तभी पूर्ण होंगी जब हम ये कहें हरि हरि कबे होब वृंदावन वासी। तभी एक बार वृंदावन वास हो जाए तो ही तो धीरे धीरे अपने आप में शोधन होगा। हम आज देखें कि आज हम वो नहीं है जो हम पिछले वर्ष थे, तो हम धीरे धीरे अपने आप में सुधार लेते आए, अच्छे संग से मिलें, अच्छी बातें सीखें और अपने आप को, फिर हमने जब शरणागति ले ली, अपने आप को ही ठाकुर जी पे छोड़ दिया, तो ठाकुर जी अपने आप हमें सुधारेंगे जब हमें वो वृंदावन में वास दे देते हैं। इसके पश्चात